फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से हैं। अच्छा, अपने घर वालों को बिल्कुल भी ना बताएं कि आप लोग क्या काम कर रहे हैं। ख़ास तौर पर अगर आप ई कॉमर्स की फ़ील्ड में हैं या आप ऑनलाइन की फ़ील्ड में हैं, आप ऑनलाइन कोई भी स्किल सीख रहे हैं, तो अपने घर वालों को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को बिल्कुल भी ना बताएं कि आप क्या करने वाले हैं, इससे आपकी क्या अर्निंग होने वाली है, क्या आपकी सोच है, क्या आपका ड्रीम है। किसी को कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। अब इसकी क्या वजह है? इसकी वजह को समझने के लिए हम पहले ये समझ लेते हैं कि इस फील्ड में जो आता है वो आने से पहले गलती एक्चुअली करते क्या हैं। अब गलती उनसे ये हो जाती है जो कि जाने अनजाने में उनसे हो जाती है, क्योंकि उनका माइंडसेट बनाया ही कुछ इस तरह जाता है कि आप इस फील्ड के अंदर आएंगे, 2 महीने में आप कामयाब हो जाएंगे, आप डॉलर्स में कमाएंगे। वो आपको कहानियाँ दिखाते हैं, वो आपको सक्सेस स्टोरीज़ दिखाई जाती हैं, इंटरव्यूज़ दिखाए जाते हैं कि देखो वो एक गांव देहात का एक लड़का था और उसकी उम्र 18-20 साल थी और वो महीने के अब 3-4 हज़ार डॉलर्स कमा रहा है, लाखों में कमा रहा है। उसका लाइफ स्टाइल बिल्कुल बदल चुका है। उसके पास एक बड़ी गाड़ी भी है, उसके पास एक अच्छा मोबाइल भी है, ठीक है। और वो आपके ऐसी तसव्वुराती दुनिया में ले जाते हैं जहाँ सिर्फ कामयाबी है, जहाँ नाकामी का सवाल ही पैदा नहीं होता है। अब इसका नतीजा क्या निकलता है? इसका नतीजा ये निकलता है कि जब आप इस फील्ड में आते हैं तो आप उसी माइंडसेट के साथ आते हैं, उसी ख्वाब के साथ आते हैं, उसी ख्वाहिश के साथ आते हैं और उसी उम्मीद के साथ आते हैं कि हम भी जो है वो 2 महीने में कामयाब हो जाएंगे और हमारे पास भी ये सारा का सारा जो लाइफ स्टाइल है हमारे पास भी आ जाएगा, हम भी इसको अडॉप्ट कर लेंगे और एक दिन फिर हमारी भी जो कामयाबी की कहानी है, जो कि बेसिकली झूठी होती है, वो हमारी दुनिया के सामने आएगी। ठीक है, एक नया बंदा ये सोच कर आता है जिसमें उसका किसी हद तक कसूर होता भी है और किसी हद तक कसूर नहीं भी होता है। अब होता क्या है कि एक चलें ये ख्वाब देखना कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। और अगर आपको दिखाया भी गया है तो भी चल हम किसी हद तक मान लेते हैं कि चलें ठीक है जी, आपको मोटिवेट करने के लिए वो दिखा दिया गया। हालांकि उनका पर्पज़ आपको मोटिवेट करना नहीं होता, पर्पज़ बेसिकली आपसे पैसे लेना होता है, ठीक है। उनका पर्पज़ आपको मोटिवेट करना हरगिज़ नहीं होता। अब यहाँ पर जो स्टूडेंट है वो गलती ये कर देते हैं कि वो ये तमाम बातें अपने घर वालों के सामने भी रखते हैं और वो उनको बाकायदा कन्विंस करते हैं, वो उनको बाकायदा कायल करते हैं कि आप हमें फ़ीस के पैसे दें, 40-50 हज़ार रुपये आप हमारे हाथ पे रखें। बल्कि 40-50 भी नहीं, अब तो महंगाई के नाम पर कोर्सेज़ जो हैं वो और ज़्यादा महंगे कर दिए गए हैं। अब वो 50-60 हज़ार पर बात चली गई है और फिर वो अपने माँ बाप से ज़िद भी करता है कि जी मुझे एक लैपटॉप भी लेकर दिया जाए और अच्छा लैपटॉप लेकर दिया जाए जिसके ऊपर मैं ऑनलाइन काम करूँगा। तो वो फिर 70-80 हज़ार रुपये का एक लैपटॉप भी बाय किया जाता है, क्योंकि आजकल एक आम सा जो लैपटॉप है जिसकी कोई इतनी स्पेसिफिकेशंस होती भी नहीं है, वो भी इतना ही महंगा मिलता है। ठीक है, अब इससे होता है क्या है? अब इससे होता ये है कि जी आपने जब वो सब कुछ कर लिया और आपने घर वालों को कन्विंस किया ये कह कर के देखें फ़लाँ मेरा दोस्त है वो भी कामयाब हो गया, फ़लाँ मेरा जानने वाला है वो भी कामयाब हो गया, फ़लाँ बंदे की स्टोरी देखें ये भी कामयाब हो गया। तो घर वाले आपकी ख्वाहिशात को पूरा कर रहे हैं, जिस तरीके से भी कर रहे हैं वो बस कर देते हैं। वो आपकी फ़ीस भी पे कर देते हैं और वो आपको लैपटॉप वगैरह भी दिलवाते हैं। उसके अलावा फिर आपका टूल्स वगैरह का खर्चा हो रहा है वो भी वो आपको दे देते हैं। अब यहाँ से जो है ना वो असल कहानी शुरू होती है। जब आप 2 महीने का कोर्स करते हैं और फिर आपको ये चीज़ समझ में आती है कि यार कामयाबी जो है वो इतनी आसान नहीं है, ठीक है। उसके लिए कामयाबी है, अमेज़ोन कोई स्कैम नहीं है, अमेज़ोन कोई फ्रॉड नहीं है। सिखाने वाले जो हैं वो आपके साथ अगर क्या करते हैं ज़्यादती करते हैं तो आप उससे पीछे रह जाते हैं, अगर आपको प्रॉपर स्ट्रेटजीज़ नहीं बताई जाती हैं तो, ठीक है। अगर आपको प्रॉपर एक रास्ता नहीं दिखाया जाता, ठीक है। देखिए कामयाब तो कोई भी नहीं कर सकता ना, ये तो एक हकीकत है कि हम चाहे किसी स्कूल में पढ़ते हैं तो क्या स्कूल वाले ज़िम्मेदारी लेते हैं कि ये आगे जाकर एक कामयाब इसको जॉब मिल जाएगी, कोई अच्छी सैलरी वाली जॉब मिलेगी? क्या स्कूल इसकी ज़िम्मेदारी लेता है? नहीं लेता। वो आपको सिर्फ एक रास्ता दिखाता है, ठीक है। हम कॉलेज में पढ़ते हैं, क्या कॉलेज वाले हमारी ज़िम्मेदारी लेते हैं? वो भी नहीं लेते। हम जब यूनिवर्सिटी में जाते हैं 4 साल वहाँ पर आप डिग्री करते हैं, तो क्या वो आपकी ज़िम्मेदारी लेते हैं? क्या आपको 100% जो है वो जॉब भी प्रोवाइड करेंगे, आपको कामयाब इंसान बनाएंगे? अगर आपने बिज़नेस की डिग्री कर रखी है तो क्या वो आपको बिज़नेस करवा कर भी देते हैं? तो ज़ाहिर है कि कामयाबी की ज़िम्मेदारी जो है वो तो कोई भी नहीं लेता है। कोर्सेज़ का पर्पज़ ही यही होता है कि एक डायरेक्शन आपको दिखाई जाए, बताई जाए और उसके अंदर आपको एक्सपर्ट बनाया जाए। अब होता ये है कि स्टूडेंट जो है जब वो इस फील्ड में आते हैं वो तो इसी माइंडसेट के साथ आए ना, उनका बिजनेस माइंड तो है ही नहीं। बात समझ रहे हैं ना? एक स्टूडेंट जो इस फील्ड में आ रहा है उसके माइंड पर सिर्फ एक चीज़ है और वो है पैसा, वो है डॉलर्स, कि हम इस फील्ड में आएंगे और हमने डॉलर्स कमाने ही कमाने बस। ठीक है, उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि जी ये कोई बिज़नेस होता है, इसके अंदर कोई स्ट्रैटेजी होती है, प्लानिंग होती है, टाइम लगता है, 6 महीने भी लग सकते हैं, साल भी लग सकता है। ठीक है, उनका उस तरफ माइंड होता ही नहीं है ना। स्टूडेंट का माइंड सिर्फ ये होता है कि जी हमने 2 महीने में कमाना है बस। अगर हम 2 महीने बाद नाकाम हो गए तो फिर हम नाकाम है। ठीक है, फिर साथ साथ जो प्रेशर आता है, अब अगर 2 महीने बाद एक स्टूडेंट जो है वो इस चीज़ को समझ भी जाता है, वो ये बात समझ जाता है कि हाँ ठीक है मुझे टाइम लगेगा और वो टाइम देने के लिए तैयार भी होता है, वो न्यू स्किल्स को भी सीखना चाहता है, वो सीखता भी है। लेकिन जो घर वालों की तरफ से एक प्रेशर होता है, वो जो उनके एक्सपेक्टेशंस होती हैं और वो जो उससे पूछ रहे होते हैं कि भाई तुमने इतना टाइम लगा दिया और तुमने तो कहा था कि तुम कामयाब हो जाओगे और इतना पैसा कमाओगे, कहाँ है वो पैसा? वो फिर उनको ताने देने पे आ जाते हैं।
कि हमने तो कहा था कि इसमें कुछ भी नहीं रखा और ये 2 नंबर, ये धोखेबाजी है, फ्रॉड है, स्कैम है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ऑनलाइन अर्निंग कुछ भी नहीं है, ठीक है। और एक दिखाने वाले करने वाले सब फ्रॉड हैं और हम तो तुम्हें समझाते थे। और इस तरह की बहुत सारी बातें होती हैं जो वो करते हैं, जो कि गलत होती हैं, टोटली गलत होती हैं। लेकिन वो उस चीज़ को समझ नहीं पाते और आप लोग क्यों टेंशन में आ जाते हैं, क्यों डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि आपने ही उनको एक ख्वाब दिखाए होते हैं बेसिकली, ठीक है। और अब आपके पास साबित करने के लिए कुछ भी नहीं है। उनको समझाना उस पॉइंट के ऊपर बड़ा मुश्किल हो जाता है कि जी ये इतना आसान नहीं होता, इसके अंदर पूरी प्लानिंग चाहिए होती है, अच्छा खासा टाइम लगता है, फिर कहीं जाकर आप इसके अंदर कामयाब होते हैं। सो मैं हमेशा यही कहता हूँ स्टूडेंट से कि अगर आप लोग इस काम को कर रहे हैं या आप इस फील्ड के अंदर आना चाहते हैं तो काइंडली अपने घर वालों को ना बताएं, किसी को भी ना बताएं कि आप इस फील्ड के अंदर आना चाहते हैं, क्योंकि सिवाय शर्मिंदगी के फिर आपको कुछ भी नहीं होगा। बाद में आप शर्मिंदा भी होंगे, फिर आप टेंशन में भी जाएंगे, फिर आप डिप्रेशन में भी जाएंगे, फिर आपको ये भी लगेगा शायद मैं ही नाकाम हो गया, मैं ही नाकाम इंसान हूँ, मेरे से नहीं हो पा रहा, बाकी दुनिया तो कर रही है, मेरे साथ बहुत गलत हो गया है, ठीक है। सिखाने वालों का कसूर है, इदारों का कसूर है, जहाँ से भी आप सीखे होंगे, ठीक है। फिर आप उनको ब्लेम करेंगे, हालांकि ये ब्लेम गेम से कुछ भी नहीं होता। कसूर जो होता है वो सिर्फ इतना होता है कि आपकी जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं, आपकी जो उम्मीदें होती हैं वो बहुत ज़्यादा हाई होती हैं, ठीक है। मतलब मैं इसलिए शुरू दिन से और मैं अपनी वीडियोस के अंदर भी हमेशा बात ये अवेयरनेस देना चाह रहा हूँ, ये शऊर देना चाह रहा हूँ। बहुत ज़्यादा वर्कशॉप में मैंने बात की है, अगर आप इस माइंडसेट के साथ कोई भी स्किल सीख रहे हैं कि 2 महीने बाद आप लाखों में कमाएंगे, तो भाई ना सीखो। 2 महीने में कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है। 2 महीने में कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है। सालों लग जाते हैं इस काम में कामयाब होने में, पूरे साल की कंसिस्टेंसी चाहिए होती है, 6-7 महीने भी लग सकते हैं आपको, ठीक है। 2 महीने की गारंटी कौन आपको दे सकता है, और कौन दे रहा है? जो भी दे रहा है वो गलत कर रहा है। जिसने भी आपको एक ख्वाब दिखाया है, जिसने भी आपको एक कहानियाँ सुनाई हैं, वो गलत है, ठीक है। होते हैं लोग कामयाब, जल्दी भी होते हैं, लेकिन वो हज़ारों में कोई एक होता है, वो हज़ारों में चंद लोग होते हैं, बाकी सब लोग अपनी मेहनत से टाइम लगाकर ही पास होते हैं, ठीक है। तो ये माइंड बनाकर बिल्कुल भी ना इस फील्ड में, और घर वालों का, दोस्तों का, रिश्तेदारों में ये इश्तहार बांटने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है कि जी हम ऑनलाइन काम स्टार्ट करने वाले हैं और ऑनलाइन हमारा काम चल रहा है, वो चल पड़ेगा तो हम लाखों कमाएंगे, ठीक है। फिर घर वालों को एटलीस्ट एजुकेट करने की कोशिश करें, उनको समझाएं कि इस फील्ड के अंदर पैसा है, कामयाबी है, लेकिन उसमें टाइम लगता है, ठीक है। तो अगर आप ये काम करेंगे, ये प्रॉपर समझा कर चलेंगे, उनको कभी भी इस आसरे पर ना रखें, कभी भी इस उम्मीद पर ना रखें कि जी मैं 2 महीने में कामयाब हो जाऊंगा, मैं लाखों कमाऊंगा। इसमें कामयाबी है लेकिन इतनी जल्दी नहीं है, पूरा साल भी लग सकता है कंसिस्टेंसी के साथ जब आप करेंगे, ठीक है। तो ये काम लाजमी करें, घर वालों को या तो बताएं ना सिरे से, घर वालों को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को, ताकि आप टेंशन में ना आए, डिप्रेशन में ना आए, आप आराम से काम करते रहें। कामयाब ना भी हो तो फिर आप क्या करें, कोशिश करते रहें, अपने लगे रहें, इस फील्ड के साथ जुड़े रहें, वो काम करने में फिर आपको आसानी होगी। साथ साथ जो आपके बाकी रूटीन के काम चल रहे होते हैं, जॉब वगैरह है, पढ़ाई है, वो भी करते रहें। जब तक आप इसमें कामयाब हो जाते नहीं हो जाते, तब तक आपने किसी चीज़ को छोड़ना नहीं होता है, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। शुक्रिया।